श्रृंखला बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। और आज श्रृंखला का छठा दिन पिछले 5 दिनों में हमने जादुई पुस्तक के बारे में जाना और उसके 2 अध्याय, अध्याय नंबर 1 और 2, ये हमने कंप्लीट कर लिए। आज तीसरे अध्याय के बारे में हम बात करेंगे, समझेंगे। और जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, होमवर्क दिया जा रहा है, आप उसको कर रहे हो ना? आप लोग यस कर रहे हो तो आप थम्स अप करके बताइए प्लीज। पेन पेपर लेके बैठना है। अरे भाई तो बताओ, कॉपी देख रहे हैं तो ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं हमारे साथ ज्योति जी वर्मा कोलकाता से जुड़ चुकी है। ज्योति जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सत्र शुरू करें। यस, ओवर टू यू। नमस्ते, सभी का स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। जिनका बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो बताइए मुझे कि आप सभी प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से असाइनमेंट्स का, क्योंकि सारा का सारा जो मैजिक है वो इसके असाइनमेंट में है। तो कौन कौन आज 3 फोटो लेके आया, बताओ मुझे, अपने लव्ड वंस की। कौन कौन लेके आया बताओ मुझे 3 फोटो। देखो ऐसे 3 फोटो कौन कौन लेके आया, आप इस तरह से फोटोज ला सकते हो। कोई हस्बैंड की, बच्चों की, बेटे की, जिससे आप प्यार करते हो। 3 फोटो कौन कौन लाए, क्यों तो असाइनमेंट कराऊंगी आपको, तभी आप लोग को प्रैक्टिस होगा, नहीं तो फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आज की आप डेट डालो। आज क्या डेट है बताओ? 20 तारीख है ना? 20/7/2026। तो आप जिनकी फोटो लेके आए हो सॉरी भूल गई हाँ, ठीक है। आप जिनकी फोटो लेके, जिनसे आप प्यार करते हो, 1 सेकेंड आंखें बंद करो। किसी एक को ही ले लो, क्यों? क्योंकि फीलिंग जनरेट करानी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप फीलिंग आपको एक बार आ जाएगी कि कैसे काम करना है, तो आप दूसरे काम बहुत इजी तरीके से कर लोगे, क्योंकि ये तो बेस है हमारा। देखो हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते हैं तभी हम खाना भी बनाते हैं, हम सजते संवरते भी है, हम अपने घर के लिए काम भी करते हैं। सोचो अगर कोई नहीं हो, अगर हम आए, कोई बात करने वाली नहीं हो घर में, तो फिर कैसे चलेगा? तो रिश्ते होने बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बेस है। रिश्तों के बाद ही देखो हमारा स्वास्थ्य आएगा, हमारा धन आएगा। मैं कुछ बनना चाहूंगी, कुछ करना चाहूंगी, कुछ पाना चाहूंगी, क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में मेरे रिश्ते हैं। तो रिश्तों का सही होना और बहुत खूबसूरती के साथ होना, एक दूसरे में प्यार होना और होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो भी आप लेके आए हो, एक फोटो चूज कर लो और उसके कम से कम 3 ग्रेटिट्यूड लिखो। सोचो अगर आप अपने हस्बैंड के बारे में लिख रहे हो या अपने बेटे के बारे में लिख रहे हो, अभी तो यही, यहाँ देख लो जिसको भी चूज करना है। तो आप कैसे लिखोगे? आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू माई डियर लविंग हस्बैंड। क्यों आप उनका ग्रेटिट्यूड करना चाहते हो बताओ? क्योंकि वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी एक और लिखो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, नहीं तो लिख सकते हो मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू माई caring, loving, yes, because कोई वो आपको उपहार देते हैं, कोई सामान लाके देते हैं,
एक और लिखेंगे, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड thankful to my sweet, loving, कोई जेवर गिफ्ट किया, कोई रिंग गिफ्ट की, बहुत सारा प्यार दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी देखो, अभी फीलिंग कैसे आएगी, थोड़ा सा जब आप कुछ मुंह से बोलोगे, ताकि दिमाग है ना इधर उधर नहीं चले जाए। सेंस ऑर्गन को यूज करना है, दोनों हाथों को यूज कर लो, बंद कर दो थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना बुदबुदाना, मुंह में बोलना, विस्पर करना। तो आप अपने आप को क्या करोगे, कुछ 1 मिनट तक, कम से कम 1 मिनट तक क्या करोगे, ये जो लिखा है इसके ग्रेटिट्यूड तो करोगे ही करोगे, इसके साथ आपके दिल में जो आए उनके लिए प्यार आए, आप बोलते रहोगे। ठीक है, 1 सेकेंड। सभी कमर गर्दन सीधी करके मुस्कुराएंगे। तो सब कर पाए, थोड़ा विजुलाइज कर पाए। आप लोगों ने सबने अपना मैजिक रॉक ढूंढ लिया? दिखाओ तो, मैजिक रॉक दिखाओ, सब लोग अपना अपना लेके आए हो क्या? वाओ, वेरी गुड सारिका जी, वेरी गुड। चलो, आज का दिन है हमारा, डे 3 में हम हैं। बाकी तो क्या दिखा रहा है देखो, एक जग दिखा रहा है, फ्रूट्स है, एक डायरी खुली हुई है, उसमें 3 फोटोज है। फोटो के क्या है, आगे पीछे सब मैजिक मैजिक दिखा रहा है, गोल्डन गोल्डन डस्ट दिखा रहा है। तो देखो, हमारे जीवन में रिश्ते बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिश्ते हैं
तो मेरे जीवन में पर्पस है, रिश्ते हैं तो मेरे जीवन में खुशी है, रिश्ते हैं तो हम उठकर काम करते हैं, खाना बनाते हैं, अपने लिए भी बनाते हैं। अगर हम अकेले रहे तो सोचो कितनी बार तुम खाना ही ना बनाए, ढंग से खाए ही नहीं, अपने ऊपर ही जितना भी हो ना, अपने ऊपर ही अब तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी खा के रह जाएंगे। तो सोचिए वो लोग है तो हम विटामिन प्रोटीन खाना, अच्छे से खाना, अच्छा अच्छा खाना, हम सब उनकी वजह से ही हम खा पाते हैं। तो जितना जितना भी है हमारे जो रिलेशनशिप है वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा फर्क डालते हैं। इसलिए सबसे पहला चैप्टर ही उसका आ गया। तीसरा दिन जादुई संबंध। जब भी जादू वर्ड यूज होता है तो समझ जाना यह कृतज्ञता की बात हो रही है। संबंध यानी कि मेरे जो रिलेशनशिप है, मेरा जो रिलेशन है, मेरा जो संबंध है सबके साथ, मेरे घर वालों के साथ, मेरे माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, सबके साथ एक अच्छा संबंध होना बहुत जरूरी। कहा भी जाता है ना, सातवां सुख में एक सुख आता है पड़ोसियों का भी। तो उनके साथ भी हमारे संबंध होने, वो भी बहुत अच्छे संबंध होने बहुत ज्यादा जरूरी है। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या दुख है अगर उसे कोई भी न देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या दुख है अगर कोई भी उसे न सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या दुख है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले यही बता रहे हैं कि अगर सोच लो कि अगर आप सिर्फ अकेले व्यक्ति हो इस दुनिया में तो क्या करोगे? कुछ करोगे? कोई पेंटिंग बनाओगे, कोई खाना बनाओगे, कोई संगीत का सृजन करोगे? क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। कहीं हम घूमने जाएंगे? घूमने नहीं जाएगा। अच्छा पता है, हम लोग जब घूमने भी जाते हैं तो थोड़े लोग रहते हैं ना वहां पे, तो ही अच्छा लगता है। लोग नहीं रहते तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यहाँ तो कोई नहीं है, चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से यहाँ कुछ है, यहाँ नहीं रहना है। जब लोग होते हैं कहीं, तभी हम लोग को क्या लगता है, अच्छा लगता है कि भाई वहां पर कुछ लोग हैं। इसलिए लोगों का रहना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम क्या करते हैं, हम सृजन करते हैं, हम कार्य करते हैं। जैसे कि मैं ये क्लास कर रही हूँ तो मैं क्या चाहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग आए और अपने जीवन में क्या जादू को इस्तेमाल करें, और अपने जीवन में हर जगह क्या करें, रोशनी करें। क्यों? क्योंकि लोग रहेंगे तो अच्छा लगेगा ना मुझे भी। तो लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभव से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। तो जब हमारा संपर्क जब दूसरे लोगों के साथ होता है तो क्या मिलता है, जीवन में खुशी भी मिलती है। अर्थ मतलब कि मीनिंग होता है, भाई हाँ मुझे ये करना है, कुछ ना कुछ हमारा गोल सेट होता है कि भाई इतना मुझे करना है। अगर ना कोई मिले तो सच में ऐसा ना हो। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। तो हमारा जो संबंध है, हमारा जो रिलेशनशिप है, वो सबसे ज्यादा असर डालता है हमारे जीवन पर। अपने अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन। देखो कि आपके सपने क्या है। पहले तो आपने अपने सपने लिख लिए होंगे डे 1 में, जब मैंने कहा था कि सपने लिख लेना। तो अगर अपने सपनों को क्या करना है, पूरा करना है, तो आज देख लो कि आपके संबंध कैसे, चेक कर लो सब लोग। और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। तो वो कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बनेंगे, कि जब हम उनके हर एक कार्य को, जो छोटा से छोटा कार्य, मतलब हर एक कार्य को जब वो हमारा सपोर्ट करते हैं, तो जब हम उनको दिल से धन्यवाद देने लग जाएंगे, वो है तभी क्या है, हम हमारा कार्य बहुत अच्छे से हो रहा है। जब हम उनको ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता, ज्यादा से ज्यादा उनको धन्यवाद देंगे तो क्या बढ़ेगा बताओ? प्रेम बढ़ेगा, आपस में खुशी बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा। तो क्या होगा, हमारा जीवन खुश रहेंगे ना हम। और जब हम खुश रहेंगे तभी हम अपने सपनों को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जहां आपने चिड़चिड़ की, जहां आपने गुस्सा किया, उतने पीछे हो जाओगे आप अपने सपनों से, उतने ही कदम आप पीछे चले जाओगे। ये बात दिमाग में सेट कर लो कि जितना चिड़चिड़ करोगे, जितना गुस्सा करोगे, जितना जोर से बोलोगे, उतने आप पीछे चले जाओगे। इसलिए पहले देखो कि आपका, अगर आपको अपने सपनों को साकार करना है तो आपके जो संबंध है वो आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं। चाहे जैसा भी जो भी हो, आपको क्या करना है, धन्यवाद के साथ आगे बढ़ना है।
विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं तथा दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का हाश होने लगेगा, और यदि वह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है कि पहले के जो महान मनीषी लोग जो थे ना, मतलब कि जो ज्ञानवान लोग थे, साइंस बोलता है और रिसर्च ये बता रही है कि जो लोग भी कृतज्ञता रखते हैं किसके प्रति, अपने घर वालों के प्रति या किसी भी संबंध के प्रति, किसी भी लोगों के प्रति, तो क्या होते हैं वो एक दूसरे के साथ प्रेम से रहेंगे। क्योंकि देखो यहाँ काम हमें किस पर करना है, हम खुद पर काम कर सकते हैं, हम किसी और पे जाके काम नहीं कर सकते। अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है तो आपको अपनी फ्रिक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी, हाई करनी पड़ेगी। मतलब कि जब चिड़चिड़ और वगैरह होती है ना, वो बिलो द लाइन होती है, मतलब कि लाइन के नीचे वाली में आ जाती है। लेकिन जब आप खुश होते हो, जॉयफुल होते हो, आनंद के साथ रहते हो, तो वो आप ऊपर वाली कैटेगरी में जाते हो, तो इजी होता है सपनों के साथ काम करना। तो जब आप उस कैटेगरी में रहते हो, आप कृतज्ञता के साथ रहते हो, तो आप अपने संबंधों के करीब क्या होते हो, ज्यादा प्यार से रहोगे, खुशी के साथ रहोगे, और वो आपके ज्यादा निकट रहेंगे। लेकिन फिर क्या है कि धीरे धीरे जैसे शुरू शुरू में शादी होती है तो कितना प्रेम रहता है, कितना प्रेम रहता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, क्यों चिड़चिड़ मच जाती है, क्यों वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लग जाते हैं नए नए जो शादी होती है साल भर बाद। तो आजकल सबसे ज्यादा ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे में क्या देखने लग जाते हैं, कमियां देखने लग जाते हैं, एक दूसरे से शिकायत करने लग जाते हैं। शिकायत तो इतनी ज्यादा करते हैं और वो भूल जाते हैं एक दूसरे के प्रति थैंक यू बोलना, कि नहीं भाई उसने मेरे लिए ये काम किया। अगर यहाँ बोल दिया, अगर आपने एक शिकायत की तो हर शिकायत के बदले में आपको कम से कम 10 उसकी ग्रेटिट्यूड करने पड़ेंगे। अगर आपने अपने पति के लिए बोल दिया कि भाई ये तो ऐसा है, तो ऐसा है, ये तो बोल दिया, लेकिन वो जो कंप्लेन की ना, इज इक्वल टू 10 ग्रेटिट्यूड आपको उसके करने पड़ेंगे। अब आप देखो दिन भर में आप वैचारिक या शाब्दिक या लिख दिया है विचारों में, मतलब हम जो सोचते हैं ना, सोच की फ्रिक्वेंसी भी जाती है। तो सोच में और मुंह से हम कितने बार कितने शब्द हम लोगों के लिए निकालते हैं, अपने लोगों के लिए निकालते हैं। तो अगर हमने उनकी 10 नियामतें नहीं की तो हमारे संबंध में क्या होगा, वो डाउन होता चला जाएगा। और बोल दिया है इसमें विवाह का लिया है कि तलाक तक की भी नौबत आ सकती है। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। तो इन्होंने बता दिया है कि अगर आपको समृद्धि चाहिए तो आपको क्या करना होगा, कृतज्ञता करनी होगी। और जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हो, मतलब अगर आपको अपने पति से ज्यादा अच्छे संबंध चाहिए, अपने बेटों से ज्यादा अच्छे संबंध चाहिए कि भाई बेटा मेरे से पूछे, मेरे से बात करे, तो क्या करना है आपको, आपको उसके ग्रेटिट्यूड करने हैं। तो जादुई ढंग से क्या होगी, आप में और आपके बच्चों में एक बाउंडिंग हो जाएगी और अच्छी खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। जो भी अच्छी चीजें उनके साथ आपको चाहिए वो आप पाओगे। आप उनके साथ घूमने जाना चाहते हो, कुछ भी जो भी करना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, तो उसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो आपके साथ आपके द्वारा आपके अनुसार काम करेंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। तो अभी क्या कह रहे हैं कि संबंध तो आपके अच्छे होते ही हैं, लेकिन सबसे पहले काम किस पे होगा, सबसे पहले काम मेरे ऊपर होगा। जैसे अगर किसी ने मुझसे बोला कि भाई आपने ये काम नहीं किया, जो बच्चे ने बोल दिया कि मम्मी आपने ये काम नहीं किया, तो हम लोग क्या करते हैं, इतना तो काम किया, वो वाला काम तो बोला नहीं, जो भी जिसको बोलना होता है वो किसी न किसी तरह से वापस उसको क्या कहता है, जवाब देता है। लेकिन जब अगर हम उनकी बात को ध्यान से सुने कि सच में वो काम मैंने नहीं किया है, तो क्या करेंगे, हम शांति से उसको पूछेंगे, ठीक है भाई कौन सा काम है, बोलो कौन सा काम आपका करना है मुझको। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हमारा दिल और मन भी क्या होता है, थोड़ा शांत हो जाता है। हम सुनते हैं दूसरों की बात में, थोड़ा जब सुनना चालू करते हैं ना, तो हम उसके अनुसार अच्छे से, मतलब
शांति रहती है हमारे घर में, और घर से ज्यादा अपने मन में। क्योंकि अगर मेरा मन शांत होगा, मैं आनंद में और मैं खुशी में रहूंगी, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने सपनों की ज्यादा करीब होंगी। मुझे काम तो करना है अपने सपनों पे ना। तो ये क्या कह रही है कृतज्ञता, क्या हमारे संबंधों को ही नहीं बदलती, ये हमारे अंदर भी बदलाव लाती है, वो भी पॉजिटिव और सकारात्मक बदलाव लाती है। मतलब ये करने से ऐसा नहीं कि भाई हाँ मैंने किया, मैं तो ये कर रही हूँ, मैं तो शांत हो रही हूँ, ऐसा भाव नहीं आता। मतलब अच्छा भाव आता है, प्रेशर वाला भाव नहीं आता है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। ये क्या है, ये बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट मतलब कि देखो, कुछ काम करते हैं ना, तो उसके साथ कुछ और भी हमें मिलता है। तो ये गिफ्ट है हमारा, कि अगर हम, मेरा स्वभाव चाहे जो भी हो, ये कह रहे हैं इस वक्त, लेकिन अगर मैंने ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करती रही करती रही करती रही करती रही, तो मेरे अंदर क्या होगी, मेरे अंदर ये गुण अपने आप आएंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी, वे ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। तो क्या कहते हैं हम, अगर हमारे अंदर प्यार है किसी के प्रति, तो हम क्या बोलेंगे, तुम जैसे हो वैसा ही मैं तुम्हें क्या करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए चेंज। अगर हमने सच में किसी से प्यार किया, क्यों हम चाहें कि भाई वो मेरे अनुसार बदल जाए। या अभी तो हम अपने ऊपर काम करें ना, इसलिए मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं चाहूंगी मैं तो कि भाई जो जैसा है उसको अगर मैंने वैसा ही एक्सेप्ट किया, इसका मतलब मैं सचमुच उससे क्या करूंगी, प्यार करूंगी। नहीं चाहिए चेंजेस। तो क्या हो गया, अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, हर स्थिति में मैंने अगर कबूल है ऐसे बोल दिया, तो जो जैसा है वैसे मैंने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो शिकायतें क्या होगी, फिर ओझल हो जाएगी। तो इन्होंने क्या कहा कि जब ये बाय प्रोडक्ट हम लोग को मिल जाएगा, तो छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ते हैं हम, और जो कभी सच में जो चिढ़ होती थी वह गायब हो जाएगी, और जो शिकायतें होती हैं वह ओझल हो जाएगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हम दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, जैसा दूसरा व्यक्ति, उसको वैसे का वैसे क्या करेंगे, हम स्वीकार करेंगे, तो आपके मन में उसकी किसी चीज के बारे में बदलाव करने की इच्छा नहीं होगी। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे, उसे दोष नहीं देंगे। तो ये तीनों काम आपको आज के बाद नहीं करना है। लिख लो, समझ लो, दिमाग में बैठा लो। ना ही तो उसकी आप आलोचना करोगे, ना ही शिकायत करोगे, ना ही दोष दो। तीनों ही काम किसी के प्रति भी आप नहीं करोगे। हम्म। उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे, उसे दोष नहीं देंगे। तो क्या करना है आपको, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। तो हम ऐसा किस लिए नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसकी क्या देखेंगे, सिर्फ अच्छे गुणों को देखेंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत क्या करते थे। क्या करना है आज के बाद में, हमें तो गुणों को देखने का अभ्यास करना है। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थॉर्नटन वाइल्डर 1897 से 1975 के लेखक और नाटककार जो है, उन्होंने यह बात कही। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है, मतलब कि जिस पल में हमारा जो जीवन है ना, वो क्षण क्षण से बनता है। तो जिस समय मैंने एंजॉय किया, हृदय का खजाना क्या क्या होता है बताओ, खुशी होती है, आनंद होता है, प्रेम होता है, उत्साह होता है। तो जब जब मैंने उसको महसूस किया, उसको फील किया, तो क्या है, मैं चेतन अवस्था में हूँ, मैं उस समय जीवित हूँ। मतलब इतनी गहराई से उन्होंने ये बात कहा है कि उसी समय आपको जीवित माना जा सकता है कि जब आप अपने हृदय के खजानों के बारे में क्या हो, अवेयर होते हो। और आपके हृदय के खजाने कौन कौन से हैं, बताओ कौन कौन से हैं। आनंद के साथ हमेशा रहना है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अब ध्यान से ये बात और देख लो, शब्द क्या है, मुंह कहते हैं ना, बोला हुआ शब्द कभी क्या है, वापस नहीं आता। इसलिए शब्द क्या है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो मुंह से निकालने के पहले थोड़ा सोचना, विचार करना। और जब भी किसी के बारे में शिकायत करो,
तो ये समझ लेना आप किसको नुकसान पहुंचा रहे हो, पहले अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो कहते हैं ना कि हम गुस्सा करते हैं किसी और के ऊपर, तो सबसे पहले नुकसान किसको होता है, पहले खुद को होता है, उसके बाद में वो बाहर आता है, क्योंकि वो तो हमारे अंदर से आ रहा है तब वो बाहर जा रहा है। अगर किसी के ऊपर कोयला फेंकोगे तो सबसे पहले क्या होगा, जलते कोयले को उठाओगे तो आपका खुद का हाथ जलेगा, उसके बाद में किसी और को और के ऊपर हम फेंकते हैं। तो नुकसान पहले सबसे पहले किसको होगा, हमको होगा। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। कहते हैं ना कि आप बुराई को देखोगे तो आपके जीवन में भी बुराई आ जाएगी, आप किसी और के बारे में बात करो तो वो आपके घर में भी आ जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, हम लोग कितनी बार नहीं करते हैं ना, चुप हो जाते हैं कि नहीं भाई अपने को तो नहीं करना इस तरह का बात। क्यों, क्योंकि जितना हम किसी और के बारे में, किसी की नेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे उतना वो हमारे यहाँ भी आ जाएगी, वो हम स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं हैं। तो अब क्या करना है, आज के बाद में हमको दूसरों के प्रति कृतज्ञता की भावना को रखना है, शिकायत नहीं करनी। शिकायत अगर बाई चांस दिखाई भी देना तो वापस से उसके अच्छे गुणों को देखने लग जाओ। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूं आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप है उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे। अब सोचो कोई मुझे बोले या आप लोग को बोले भाई जैसा तुम हो वैसा ही मैं तुम्हें क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए चेंज। तो हमको जैसा अच्छा लगेगा वैसा ही दूसरे को भी अच्छा लगेगा अगर हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट करें। तो आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब आज जो हमने फोटोज लिए वो हमारे अच्छे संबंधों की है। अब इन संबंधों को और ज्यादा अच्छा और ज्यादा मधुर हमको क्या करना है, बनाना है। तो ये जैसे हैं आज जो भी हैं इनके वर्तमान स्वरूप के लिए हम लोग को कृतज्ञ होना है। और जितनी बार भी क्या होगा, और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं तो उसके बाद आप कृतज्ञता के अचूक जादू को करते दिखेंगे। तो हम जितना जितना इनका अभ्यास करेंगे तब हम देखेंगे कि वो और ज्यादा हमारे लिए क्या है, फेवर में काम करते हैं। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत हो जाएंगे और संतुष्टिदायक और समृद्ध हो जाएंगे। तीनों क्या है, तीनों एग्जेक्टिव है। और ये कहते हैं ना, जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे, जितना आप अपने संबंधों के प्रति धन्यवाद दोगे तो ये सब आपको मिलेगा, समृद्धि मिलेगी जितना कभी आप नहीं सोचे थे। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बता दिया कि भाई आप इन लोगों को चुन सकते हैं, उनका नाम दे दिया है। और सबसे ज्यादा नंबर 1 बात कि आपके पास उनकी तस्वीर होनी चाहिए। ठीक है, अभी तस्वीर में क्या क्या होना चाहिए देखो, वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हो, या तो आप रहोगे या वो अकेला रहेगा। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या करना है, जादू को गति देने के लिए यानी कि कृतज्ञता करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपने 3 फोटोज चूज कर ली है। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचे जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं, उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं। आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य बोध, आंखों,
मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अब कई बार सोचो, ऐसे हम फोटो लेके बैठे ना, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई क्या लिखे, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो उन्होंने ये बता दिया कि भाई आप ये एक पकड़ लो, एक ये चीज ले लो, अब उसके ऊपर वो पॉइंट आप लिख सकते हो। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। अगर आपको उनके साथ घूमने में आनंद आता है, आपको उनके साथ फूड शेयर करने में आनंद आता है, चाय पीने में आनंद आता है, शॉपिंग करने में आनंद आनंद आता है, मूवी देखने में आनंद आता है, पार्टी करने में आनंद आता है, मंदिर जाने में आनंद आता है, मतलब जो भी करने में आनंद आता है, आप उस चीज के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। बैठ के बात करने में आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। ये भी पॉइंट आप ऐड ऑन कर सकते हो। देखिए सारे ये जो पैराग्राफ है इसमें पूरी सूची दी हुई है कि आप क्या क्या लेकर उसके बारे में 10 पॉइंट्स लिख सकते हो। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ है, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हो। तो क्या करना है, पहले आप अपनी कॉपी पेन ले लेना, कंप्यूटर के मतलब कि आप तो कॉपी पेन पे काम करोगे ना, वो लेना ना, उसकी तस्वीर रखना और उसकी 5 खूबियां लिखना और फिर उसकी तस्वीर की ओर देखना। और क्या करना है, जादुई शब्द धन्यवाद देते हुए आपको क्या करना है, उसका नाम लिखना है। कैसे, देखो ये इसी तरह से लिखना है, धन्यवाद, फिर उसका नाम लिखोगे जो भी है, क्योंकि और क्या, यानी कि आप क्यों उसके लिए कृतज्ञ हो वो लिखोगे। क्योंकि तुमने मुझे इतना सपोर्ट किया, तुमने मेरी बात मानी, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की मेरे कहने पे, मतलब जो भी आपको कहना हो, तुम मेरे साथ घूमने गए, तुमने मेरे साथ अच्छा खाना खाया, जो भी लिखना हो आप नाम लिखकर लिख देना। मिसाल के तौर पर अब एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। अगर आप अपनी मम्मी के लिए लिख रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। जब आप 3 लोगों की सूचियां बना ले तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीर किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देखें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें तो उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। तो आज से लेकर, आज जैसे 7 बजे ना, तो कल 7 बजे हमारी क्लास होगी, तो ये आज से लेकर कल 7 बजे तक का आपका असाइनमेंट है कि इनको ऐसी जगह रखना है कि जहां आप इनको देखकर धन्यवाद दे सको। तो अभी कैसे बोलोगे, धन्यवाद हेली, यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हो। ऐसे उनका देखते हुए इन्होंने वो बोला है कि भाई आप ऐसे बोल सकते हो, धन्यवाद हेली। तो आप बोल सकते हो जो भी आपके नाम है, आपके जो भी संबंध आपने चुने हैं, तो आप धन्यवाद देते हो उनका नाम ले सकते हो। क्लियर। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ है, यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। तो अभी इन्होंने क्या कह दिया कि अगर आप घर पे नहीं रहते हो, बाहर रहते हो, तो दिन में 3 बार कम से कम आपको ये करना है। भूलना नहीं है, आप अलार्म लगा लेना चाहो तो दिन में 3 बार आपको ये असाइनमेंट इसी तरह से करना है, उनको देखना है और धन्यवाद कहना है। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारी और तीव्र गति से बदल जाएगा। अब इन्होंने क्या बताया है कि अब तो आपको ये फॉर्मूला पता चल चुका है कि कैसे आपको अपने संबंधों को अच्छा बनाना है। तो अगर आपको सच में अपने संबंधों को और ज्यादा अच्छा और ज्यादा प्यार भरा बनाना है तो आप ये फॉर्मूला सेट कर लेना। तो ये बोला भी आपको तब पता चल चुका है। तो अभी जब आप इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल क्या कर सकते हो, आप हर दिन कर सकते हो। जैसे मेरी तो अलग अलग कॉपियां बनी हुई है, जैसे कि 5 कॉपी बनी हुई है। जैसे
मम्मी की, पापा की, हस्बैंड की, बेटों की। तो मैं अलग अलग करके उनका अलग अलग लिखती हूँ ग्रेटिट्यूड। बहुत तरह से कॉपियां मैंने बना के रखी है। तो क्या करना है आपको, जैसा आपको करना है आप कर लेना, चाहे एक कॉपी में करो चाहे अलग अलग बनाओ, वो आप देख लो कैसे करना है। लेकिन अगर आपको अपने संबंधों को शानदार बनाना है तो ये अभ्यास तो आपको करना होगा। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। तो जितनी बार, जैसे मैं तो प्राय रोज ही लिखती हूँ, तो आप देखो आपको कैसे करना है। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतना ही चमत्कारी और तीव्र गति से बदल जाएगा। याद करो कि जैसे बच्चे को कभी कितना नेगेटिव बोला या हस्बैंड को क्या बोला, तो जब याद आए तो फिर से उनके 10 ग्रेटिट्यूड कर लिखने पड़ेंगे। तो इसी तरह से क्या है, ये अभ्यास थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। देखो मम्मी को कुछ बोला या किसी को कुछ बोला, तो एक शिकायत अगर की है तो उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड तो लिखने ही पड़ेंगे। तो करना होगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये करते होंगे, सुबह उठते होंगे, उठने के बाद अपनी नियामतें लिखते होंगे, उसको पढ़ेंगे और 3 बार धन्यवाद 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 करके कृतज्ञता को फील करोगे। सबसे मेन बात है ना महसूस करना। शुरू में क्लास में मैंने करवाया था ना, इस तरह से महसूस करना है आपको। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन ले। नंबर 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। यहाँ 5 बातें बोला है ना, मैं 10 लिखती हूँ। नंबर 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें। अभी मेथड बता रहा है। फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ है, कि आपको आप क्यों उसके लिए कृतज्ञ है वो तो आपको लिखना पड़ेगा। आज इन 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी एक ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। यहाँ तो 3 बार बोला है, तो 3 बार तो कम से कम करना है और ज्यादा से ज्यादा आप जितना बार चाहे कर सकते हो। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद करें और इसके बाद उसका नाम ले। धन्यवाद हेली। नंबर 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो सुबह का नियामत लिखने का अभ्यास और जादुई पत्थर का अभ्यास ये 28 दिन तक चलेगा। और आज से लेके कल तक, कल 7 बजे के अंदर अंदर आपको ये असाइनमेंट बहुत सुंदर ढंग से करने हैं। अगर असाइनमेंट में कुछ नहीं समझ में आया हो तो अब आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इसे रद्द कर देती हूँ। अभी आप क्या करो, अभी लिखे क्या 5, या किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं तो 5 ग्रेटिट्यूड तो अभी लिख लेते हैं। अभी थोड़ा समय है हमारे पास। बताओ। किरण जी, हाँ इनको अनम्यूट करती हूँ मैं। हुआ अनम्यूट? हाँ हो गया, बोलिए। हाँ, नमस्ते। बहुत ही नमस्ते। अच्छा था आपका सेशन। अच्छा, ये जैसे है फोटो रख करके हमें डेली उनकी 5 बातें, अच्छी बातें डेली लिखनी है उनके बारे में। देखो असाइनमेंट जो है वो आपका आज से लेके कल 7 बजे तक का है, ठीक है। लेकिन अगर आपको, जैसे कि बुक में बताया गया था, आपको अपने जीवन में रिश्तों में समृद्धि चाहिए तो आप रोज लिखो ना। इसको करने के लिए मत करो, ये तो खुशी की बात है। ये खुशी की बात है कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा दिया, मुझे इतना अच्छा पति दिया, मुझे इतना अच्छा बच्चा दिया, मुझे मेरी बात इतने अच्छे से सुनते हैं, मेरे सास ससुर इतने अच्छे, तो मैं क्यों ना ग्रेटिट्यूड लिखूं उनका।
ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, मैं करने के लिए नहीं करती। तो उसी तरह से अब आप देखो कि आपको करने के लिए करना है या आपको अपने जीवन में समृद्धि चाहिए तो उसके लिए करना है, रिश्तों में समृद्धि चाहिए तो। आप अच्छा, समझ रहे हो? हाँ अगर मैं ये समझ गई कि जैसे हमें जैसे बेटा है, पति है, बेटी है, उनका तो हमें अच्छा ही दिखती है, उनके बारे में हम लिख सकते हैं। हाँ लेकिन जो हमारे फैमिली में ऐसे व्यक्ति है जिसके साथ इतना नहीं है, ऐसे होते हैं ना, हाँ, लेकिन उनके बारे में संबंध हमको अच्छा करना है, लेकिन उनकी हमारे लिए दिमाग में उनके लिए नेगेटिविटी है, तो उसके बारे में हम अच्छा कैसे करें? वही तो, उनके बारे में जो नेगेटिविटी है, क्योंकि हम उनकी नेगेटिविटी देख रहे हैं, तो उसमें क्या बोला है, आज जो है ना, आज आपको वो संबंध लेने हैं जो आपके अच्छे हैं। ये नेगेटिविटी वाला जो संबंध में जो चैप्टर है वो आगे आने वाला है, तब उस पर काम कर लेना। आज आप अच्छे संबंधों पे लेकर काम करो। अच्छा। समझे? आज जैसे आपको बेटी है, तो अगर आपको और उसमें प्यार चाहिए और चाहिए तो और लिखो, उसके और ग्रेटिट्यूड करो, तो देखो जब आप उसको सामने देखोगे ना, आपके दिल में और ज्यादा उसके लिए क्या आएगा, ब्लेसिंग्स आएगी। तो हम्म। आज अच्छे संबंधों को और ज्यादा अच्छा करने का है। ये जो आपने जो बात पूछी है, ये हमारे आगे एक संबंध का चैप्टर और आएगा, ये उसमें आपको काम करना है। ओके, थैंक यू। हम्म। पूनम जी का अनम्यूट नहीं हुआ? हो गया। बोल रहे हैं कि जो इसमें लिखा है ना कि 10 नियामतें गिने और 10 नियामतों की सूची बनाई, ये क्या है? जो आप सुबह मॉर्निंग में जो 10 नियामतें लिखते हैं ना, हाँ। ब्लेसिंग्स, उसके हाँ। बारे में बोला गया है कि सूची बना, मतलब कि 10, कम से कम 10 लिखो। ओ, और गिनने का क्या है मतलब फिर? उसको पढ़ पढ़ के बोलना है, थैंक यू बोलना है, फील करना है। वो 3 स्टेप्स है ना, पहले तो लिखना है, फिर पढ़ना है, फिर महसूस करना है, उसके बारे में अच्छा। बोलना है। ओ, तो वही हमको समझ में नहीं आया कि 10 नियामतें गिने और फिर सूची बनाए, ये ही दो कंफ्यूज हो रहे थे। नहीं, वो बात है, बस लिखो, उसको पढ़ो और उसके लिए थैंक यू बोलो। महसूस। हम्म। अच्छा, महसूस करके फिर थैंक यू बोलो। हाँ, महसूस करके फिर थैंक यू बोलो। थैंक यू। मेन बात, पूरा का पूरा गेम यहाँ भावना का है। भावना हाँ। डालनी सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने कितने लिखे, मुझे काउंटिंग की वो नहीं है। 10 तो लिखने हैं, 10 इसलिए लिखने हैं कि कम से कम आप 10 तो लिखो। आप 10 से हम्म। ज्यादा भी लिख सकते हो। देखो, जैसे कि मैं लिखती हूँ, ये मेरी मॉर्निंग की कॉपी है। और ये देखो, इस तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये आज का प्रैक्टिस है, ये पूरी मेरी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है। ये तो पता नहीं कौन से नंबर की कॉपी है, और भी कितनी कॉपियां भरी हुई है। मेरी आधी हुई है। हाँ, आधी हुई है ना, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। हाँ, और अभी आपकी भावनाएं कैसी है बताओ, चेंज आया? एक बहुत चेंज आया है, बहुत। वो घर में सब बोलते हैं, क्या हुआ आप इतने इतना शांत, इतना इतना कम? हम बोले क्या करेंगे फालतू बोल बोल के, जो बोलेंगे अच्छा बोलेंगे। बोले बोले सब आपके पढ़ाई का असर है। हाँ तो घर में सब ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, ये हमारे जीवन की पढ़ाई है। हम्म। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस आप लोग के जीवन में ऐसी रोशनी रहे, यही मेरा उद्देश्य है कि जो मैंने सीखा है, जो पाया है, वो मैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाऊं। और आप सब भी अपने जीवन में क्या करो, रोशनी करो। जरूर, बहुत अच्छा लगता है ये सेशन करके, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो वो ब्लिंकेट वाले आते हैं, उनको सामान लेती हूँ तो उनको थैंक यू बोलती हूँ। तो मेरी बहू है एंजल, वो बोलती है, मम्मी इनको क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? अरे ये तो उनका काम ही। हम बोले नहीं, तुम समझोगी ना, तो उसको बैठ के बताए। बोले ओ अच्छा, ऐसा है क्या? सही बात है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ज्योति, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो आपकी प्रैक्टिसेस के लिए थैंक यू। अभी किसी को किसी को और कुछ पूछना है, क्योंकि क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुशीला जी। सुशीला जी, हम्म। सुशीला जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, प्रणाम। जय जिनेन्द्र।
जय जय। मुझे ये पूछना है कि जो हमारे साथ है उन्हीं के प्रति करें कि जो हमारे माता पिता थे उनके लिए भी करें, कैसे? अभी जो आपके साथ है ना उनके लिए करो, माता पिता के लिए तो करना ही है, वो मैं आगे आपको बता दूंगी, क्योंकि उनका तो करना ही है आपको, चाहे वो कहीं पर भी हो। लेकिन आज जो आपके प्रेजेंट में, जो वर्तमान में जो आपके रिश्ते हैं ना, उसके ऊपर काम हाँ कर। जी। जी जी, हाँ, प्रणाम, आपका भी धन्यवाद, भाई साहब का धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? किरण जी को? हाँ। चलिए, आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये जानकर, हमें भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमारी मेहनत रंग ला रही है, क्यों? किरण जी बोल रहे हैं, हाँ बोलिए किरण जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा से समझा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। पर घर में कुछ दिखता है ना तो मुंह से निकल जाता है, नहीं चाहते हुए भी। तो वो जो निकल जाता है फिर वापस उसके 10 ग्रेटिट्यूड करो। यही बुक सिखा रही है हमें, अपने ऊपर काम करना, कबूल है, जो जैसा है वैसा कबूल है। क्योंकि सब अपनी अपने जर्नी कर कर आए हैं, सभी सोल अपनी अपनी जर्नी कर कर आए हैं, तो हमारा उनके साथ कुछ ना कुछ अकाउंट होता है। नहीं तो क्यों वो मेरे मेरे बेटे बने, क्यों वही मेरा पति बना, क्यों वही मेरी सास बनी, क्यों क्यों वही मेरा हस्बैंड बना। कुछ ना कुछ कोई ना कोई हमारा वो रहता है। हम उतने डीप में अभी नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये समझेंगे जो जैसा है वो मुझे कबूल है। नहीं, स्वीकार तो है पर मुंह से निकल जाता है। जो मुंह से निकलता है, फिर ग्रेटिट्यूड लिखो, फिर ग्रेटिट्यूड करो, एक शिकायत के बदले 10 ग्रेटिट्यूड। इसीलिए तो मैंने तो अलग अलग कॉपियां बना के रखी है, हस्बैंड की अलग, बेटों की अलग, सबकी अलग अलग कॉपियां है। और मैं अपने बेटे की एक भी कॉपी वेस्ट नहीं जाने देती। वो जितना आधी आधी भर के छोड़ता है ना, वो सारी मैं ही ले लेती हूँ। फिर उसको भरने का काम मेरा है, क्योंकि बच्चे लोग तो आधी कॉपी भर के छोड़ देते हैं ना, नई ऐसा नई क्लास में ऐसा जाते क्या हैं। करूं ताकि मुंह से ना निकले? ऐसा क्या करूं? प्रैक्टिस, अभ्यास ही कुंजी है। जितना जितना हम अपने साथ, अपने रहने का, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर हम काम करेंगे, उतना उतना हमारे घर में क्या होगा, समृद्धि आएगी हर चीज में। करके देखो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं तो ये जो पीछे ये जो होती है ना, मैं तो इसको भी नहीं छोड़ दी। इसमें भी लिख देती हूँ, ऊपर भी, यहाँ पर भी जो होता है यहाँ पर भी लिख देती हूँ मैं। एक भी चीज ऐसे नहीं जाने देती, मैंने लिख देती हूँ। अच्छा लगता है, सब भर देती हूँ लिख लिख के। हम लोग भी सीख जाएंगे ऐसे ही भरना। क्यों? क्योंकि अपने पास जो ताकत है ना, वो अपने पेन और पेपर की है। हमको काम के, हम तो किसी और के जाके तो हमको तो बोलना नहीं है उसको कुछ, हमको तो अपने भावनाओं पे और अपने पेन पेपर पे काम करना है। तो ये जो लिखने की जो ताकत है ना, इसको एक बार अपनाओ, बैठो, लिखो। क्योंकि जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो समय तो लगता है प्रैक्टिस में। तो कई बार तो 2-2 3-3 घंटे भी लगते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो पता ही नहीं चलता है कब लग गए। लेकिन अगर आपको अपने जीवन में सच में सफलता चाहिए, तो आप प्रैक्टिस करके देखो, तब आपको हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि मिलेगी। आज तो रिलेशनशिप का है, कल हमारे स्वास्थ्य के ऊपर आएगा, इस तरह से अलग अलग चैप्टर्स आएंगे। असाइनमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी पूरी की पूरी कुंजी जो है सफलता की, समृद्धि की, इसके अभ्यास में। मैंने भी अपने पोतियों की सारी कापियां ले ली है। अब भरो। अब भरो। कापियां तो ले ली है, भरना बाकी है। अब भरो। थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? अभी भी हमारे पास 10 मिनट है, तो क्या आप, अगर आपके पास फोटो नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आप उनके ग्रेटिट्यूड तो लिखो, 5 ग्रेटिट्यूड तो लिख के सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे लिखना है, मुझे क्या देखना है। देखो मैं शेयर करती हूँ वो वाला जो पैराग्राफ, जिसको देख के आप लिख सकते हो। हम्म। अभी देखो, उनकी उनकी खूबियों के बारे में देखो, यहाँ लिखा है ना,
कि क्या करना है, उनमें गुण कौन से हैं, उनमें धैर्यता का गुण है, वो अच्छा सुनते हैं, ये देख देख के 5 ग्रेटिट्यूड लिखो। चलो सभी, हमने एक का तो लिख लिया था, हमारे 2 बाकी है, हम लोग स्टार्टिंग में लिखे थे ना, वो दोनों के हम लिख लेते हैं, ठीक है। फोटो अगर अभी सामने नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है वैसे करो। जिनके पास फोटोज है, फोटोज को देखो, मुस्कुराओ, खूब सारी उनको ब्लेसिंग्स दो, उनको खूब प्यार से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए लिखो, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। यहाँ ऐसे लिख सकते हो जैसे मुझे जो लिखने की आदत है मैं लिख सकती हूँ। यहाँ बताया था ना धन्यवाद, लिखो पहले थैंक यू, उसका नाम लिखो। कैसे लिखोगे, मैं भी ऐसे ही लिख लेती हूँ, थैंक यू क्योंकि, अब देखो उनमें गुण कौन कौन से हैं, और आपके साथ उन्होंने कोई समय बिताया वो देखते हुए। लिखो, सब लिखो, लिखने की आदत होगी। थैंक यू, थैंक यू, एक हो गया तो दूसरा का भी लिख लो, तब अपने तीनों काम कंप्लीट हो जाएंगे, अच्छे से हम कर पाएंगे प्रैक्टिस और अच्छा। अभी तो 5 5 लिख लो। थैंक यू लिखना है, नाम लिखना है, फिर क्योंकि लिखना है। फिर से थैंक यू, नाम। आप आपको भी मुस्कुराहट आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो ना, तो आपकी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, thank you. Thank you, 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 thank
thank you, 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 thank you. बहुत अच्छा, किरण जी तो बहुत अच्छे से लिखते हुए दिखाई दे रही हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखिए इनको भी लिखते लिखते लिखने की आदत हो जाएगी। बहुत अच्छा लिखा। तो अभी बैठ के, अगर अभी जितना भी लिखा है बैठ कर इस असाइनमेंट को और कंप्लीट कर लेना। एकदम दोनों हाथों को यूं जोड़ लेना या अपने दिल पर हाथ रख लेना, खूब सारा ब्लेसिंग देना, खूब सारा प्यार देना, थैंक यू बोलना, आई लव यू बोलना। फोटो को देख के तो और ज्यादा फीलिंग आनी चाहिए। मतलब सारा का सारा काम क्या है, फीलिंग का है। हमें ज्यादा से ज्यादा फीलिंग आनी चाहिए। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप इस सेशन में आए, और आपकी प्रैक्टिसेस के लिए शुक्रिया। बहुत दिल लगाकर प्रैक्टिस कीजिए और असाइनमेंट्स को कंप्लीट कीजिए। असाइनमेंट कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर कल शेयरिंग कीजिएगा किस किसने अपने असाइनमेंट को कंप्लीट किया। और किसी को कुछ है, लास्ट कुछ पूछना है? आपकी आवाज नहीं है सर, आप म्यूट हो सर। सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट हो, नहीं सुन रहे हैं शायद सर को। म्यूट हो आप। सर जी आप म्यूट हो, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ अभी ठीक है। कृतज्ञों में हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञों में हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञों में हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ज्योति जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। बंधु और बहनों, अगला जो शनिवार आएगा उस शनिवार को हमें टाइम चेंज करना है। कारण ये 7 से 8 का समय जो है, शनिवार हमारा आखिरी शनिवार सामायिक का समय रहता है। अब महीने में एक बार सामायिक का रहता है, तो उसका हमारा ऑनलाइन तो सामायिक होती है। तो अब दोपहर का टाइम रखें या शाम का, दोपहर का टाइम रखें तो 4 बजे का टाइम या 4:30 का टाइम सुटेबल है सबके लिए, शनिवार के लिए, अगला शनिवार। यस, तो अगला शनिवार 4:30 का टाइम रहेगा। ठीक है, ओके। ओम अरहम। ओम आराम।